Hello everyone, welcome back to my channel. I am RM. Thank you for joining me. अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. ओके. बाकी आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप मुझे वहाँ जाकर भी फॉलो कर सकते हैं. वहाँ पर मैं डेली गाइडेंस की पोस्ट अपडेट करती हूँ डेली मॉर्निंग में. ओके. बाकी और आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं वहाँ पर. और दूसरा, आप मुझे मेरी ईमेल आईडी के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं. उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले वीक की. आपका आने वाला वीक कैसा रहने वाला है. ओके. दिस इज़ पाइल 1, दिस इज़ पाइल 2 एंड दिस इज़ पाइल 3. आपको इन तीनों पाइल्स में से कोई एक पाइल चूज़ करनी है जिसको आपको जो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है या फिर आप जिसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, आपको वो पाइल चूज़ करनी है. ओके. पाइल 1 में हमारी ये कैंडल है पिंक वाली. दूसरा जो हमारी सेकंड पाइल है उसमें हमारी येलो कैंडल है. और जो हमारी तीसरी पाइल है उसमें हमारी ग्रीन कैंडल है. सो आपको जो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो आप वो पाइल चूज़ कर सकते हैं. एक्सक्यूज़ मी. ओके. मैंने आपको पहले भी बताया है पाइल चूज़ करने का तरीका. मैं आपको दोबारा बता देती हूँ. अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने एंजल्स से और आप जो भी आप भगवान को आप मानते हैं उनसे हेल्प लीजिए सो दैट दे कैन गाइड यू टू चूज़ द पाइल. ओके. और फिर अकॉर्डिंगली अपनी आंखें खोल के आप पाइल चूज़ कर सकते हैं. ओके. सो अब हम स्टार्ट करेंगे विद पाइल 1. हेलो पाइल 1. अब हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. देखते हैं आपका आने वाला वीक कैसा रहने वाला है. Let's see. Okay. 10 of Wands, King of Wands and 9 of Pentacles. Okay. So, pile 1. Here I see मे बी आप लोगों में से कुछ लोग किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं. ओके. इस वीक में भी आप थोड़े टाइम के लिए शायद उस बर्डन के साथ रहें. ओके. लेकिन बाद में अगर मैं देखूं तो चीज़ें सही हो जाएंगी. लेकिन अभी आपको ज़रूरत है आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें कैरी करने की. ओके. आपको जो भी टास्क दिए जाएंगे आप उन्हें करें. उन्हें लेके आप थोड़ा बर्डन फील करेंगे, लेकिन अगर आप और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करेंगे वो चीज़ें, आप ये सोच के करोगे कि हाँ ये मेरे लिए ही है, मतलब उसमें खुद के लिए कुछ देखोगे उस चीज़ में. उस चीज़ को एक तरीके से टास्क ना समझ के ये सोच के कि ये मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी ही ड्यूटी है. अगर आप उस तरह से करोगे तो डेफिनेटली आपका जो डेस्टिनेशन है आप वहाँ पर पहुँच जाओगे. ओके. और बाकी 10 नंबर एक्सक्यूज़ मी 10 नंबर हमारा एक तरीके से साइन होता है कंप्लीशन का, किसी चीज़ की एंडिंग का.
और साथ ही साथ किसी चीज़ की बिगिनिंग भी हो रही होती है। ओके, सो और जब आप ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी लेके चलोगे ना, अपना ये टास्क कंप्लीट करोगे, तो देखो नई चीज़ें जब शुरू होंगी तो यू कैन सी द किंग ऑफ वॉन्ड्स, राइट। यहाँ पर आप एक बिल्कुल नई एनर्जी के साथ हो। ओके, मे बी आप लोगों को गाइड भी कर रहे हो, लोगों को कमांड भी दे रहे हो, और लोग आपको सुन रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड और कॉन्फिडेंट हो यहाँ पर। और आप देख रहे हो, आपने जो यहाँ पे आपने जो टास्क किया है, जो यहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके चले हो, उनको आप, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको यहाँ पर लेकर जाएंगे। यहाँ पर आप बिल्कुल, आपको जो चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर करोगे, उनका एक तरीके से रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। लोग आपसे एडवाइस लेंगे कि आपने वो वाली चीज़ कैसे की। ओके, विद 9 ऑफ पेंटिकल्स आई कैन सी कि आपका जो वीक है वो फैमिली पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा रहने वाला है। फैमिली के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा रहेगा। और जो मनी के पर्सपेक्टिव से देखूँ मैं, जो फाइनेंसेस का अगर मैं देखूँ आपका, तो आप में उस वाली चीज़ में भी बहुत ज़्यादा अबंडेंस रहने वाला है। यू विल बी एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ योर हार्ड वर्क। आपने जो भी अब तक काम किया है, जो भी आपने अब तक एफर्ट्स डाले हैं किसी भी चीज़ में, आप उन्हें बहुत अच्छे से, आपको रिजल्ट मिल रहे हैं उन चीज़ों के। यहाँ पे आप जो भी है चीज़ें, आप देखो यहाँ पर कितने फ्रूट्स हैं यहाँ पे आराम से, जैसे आप किसी गार्डन में खड़े हो, फ्रूट्स ही फ्रूट्स हैं, देन यहाँ पर मनी ही मनी है। सो आपने जो भी चीज़ें की हैं अभी तक, आप उनकी वजह से आपको जो रिजल्ट्स मिलने वाले हैं वो बहुत फ्रूटफुल रहने वाले हैं इस वीक में। ये वाला वीक आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। अगर आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से लेके चलो, अपने सारे कामों को अच्छे से लेके चलो, तो डेफिनेटली ये वीक आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, बहुत ज़्यादा अबंडेंट रहने वाला है हर एक एस्पेक्ट में आपकी लाइफ के, स्पेशली फाइनेंसेस में। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही है मुझे आपके लिए इस वीक के लिए, पाइल 1। अब हम देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस वीक के लिए। ओके, लेट मी शफल my angel cards so that I can tell you what angels want to tell you for this week. Okay, let me pull one more card. देखते हैं क्या है। ओके, ऑनेस्टी, देन ग्रेटिट्यूड। ओके, सो पाइल 1, देखो यहाँ पर एंजल्स भी आपको कह रहे हैं कि आपको जो आपका काम है, जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी, आपको वो ऑनेस्टी के साथ फुलफिल करनी है। ओके, और फिर उसके बाद जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे उनके लिए आपको ग्रेटफुल भी रहना है सारी चीज़ों के लिए। आपको पता है ना, मतलब अगर हम ग्रेटफुल रहते हैं किसी चीज़ के लिए, तो ये एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है हमें पॉजिटिव रहने में और अपनी लाइफ में अबंडेंस को लेकर आने में, राइट। सो एंजल्स कह रहे हैं कि आपको आपके जो भी काम हैं, आपके जो भी आप कर रहे हो, या फिर किसी से आप कुछ बात कर रहे हो, किसी के साथ आप मिल रहे हो, वट एवर इज दिस, ओके, यू नीड टू बी ऑनेस्ट। आपको सारी चीज़ें ऑनेस्टी के साथ करना है, आपको खुद के साथ भी ऑनेस्ट रहना है। ओके, ये नहीं है कि आप सिर्फ लोगों के साथ उस तरीके से ऑनेस्ट रहो, नहीं, सबसे पहले आपको अपने साथ ऑनेस्ट रहना है। उसकी जब आप अपने साथ ऑनेस्ट रहोगे तभी आप दूसरों के साथ भी ऑनेस्ट रह सकते हो। ओके, और ग्रैटिट्यूड शो करना बिल्कुल भी ना भूले। वट एवर हैपन्स इन योर लाइफ, इधर इट इज़ अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, जस्ट बी थैंकफुल। ओके, क्योंकि अगर ये अच्छी चीज़ है तो डेफिनेटली अच्छी चीज़ है, आप थैंकफुल रहोगे। लेकिन अगर ये बुरी भी चीज़ है कोई, तो भी बी थैंकफुल, क्योंकि ये आपके लिए कोई नया लेसन ही लेकर आएगी, या आपके लिए कोई नई चीज़ ही लेकर आएगी जिससे आप कुछ सीख सको, जिसको आप उस लेसन को अपने जो आपकी लाइफ है, आगे कुछ चीज़ें होंगी उसमें अपनी जो लेसन आपको मिलेगा उसमें आप अप्लाई कर सको, उस
लेसन को। ओके, सो दिस वॉज फॉर ऑल ऑफ यू पाइल 1। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ डू नॉट forget to give the feedback in the comment section. And once again, if you have not subscribed to my channel, please subscribe it and press that bell icon. Thank you. हेलो पाइल 2। ओके, अब हम आपकी रीडिंग करेंगे। देखते हैं आपका जो वीक है कैसा रहने वाला है। ओके, नाउ लेट मी shuffle the cards. ओके, सो हाँ जी पाइल 2। सो ऐसा लग रहा है कि सॉरी, आप में से कुछ लोग काफ़ी हार्ड वर्क कर चुके हैं। ओके, या फिर आप में से कुछ लोग, हो सकता है कि आपने कोई टास्क किया हो, आपने कुछ काम किया हो, नाउ आप वेट कर रहे हो उस चीज़ का रिजल्ट मिलने का। ओके, आप एक पेशेंस के साथ खड़े हो। ओके, आप कहीं ना कहीं आपको खुद में बिलीव है, आपको लग रहा है कि आपने जो भी किया है आपको उसका फ्रूट जरूर मिलेगा। ओके, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा और उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। ओके, सो आपने जो भी चीज़ की, आपने कोई एग्ज़ाम दिया, आपने कोई बिजनेस में कुछ काम किया, या फिर कुछ भी आपने किसी भी तरीके का कोई भी काम किया, अब वो कंप्लीट होने वाला है। ओके, आप में से कुछ लोग शायद आपने जो भी किया, शायद उस चीज़ को थोड़ा उसका असेसमेंट भी कर रहे हो, और आप में से कुछ लोग हो सकता है कि अभी वो चीज़ करने के बाद बैठे हो, आराम से वेट कर रहे हो रिजल्ट का। ओके, और एक तरीके से खुद का भी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो आप लोग। ठीक है, और कुछ लोग अभी भी एक्शन लेने लग रहे हैं वैसे। ओके, ऐसा है कि चीज़ें बिल्कुल कंप्लीशन वाले मोड पे हैं। अभी आप लोगों ने जो भी काम किया होगा वो कंप्लीशन वाले मोड पे है। ओके, आप वेट कर रहे हो रिजल्ट मिलने का। आप में से कुछ लोग हो सकता है जो आपने काम किया उसके लिए बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो, और आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो रिजल्ट के लिए। इसी वजह से आप उसका असेसमेंट कर रहे हो दोबारा से कि क्या ये चीज़ ऐसे होगी, क्या ये चीज़ जैसे मैंने सोचा है, जैसा मैं लेके चला था या चली थी, ये क्या चीज़ वैसे ही होने वाली है। ओके, बट विद द 9 of Cups I see that after you will get the result of your work, जो भी आप, जिस चीज़ का भी आप वेट कर रहे हो वो आपके फेवर में रहने वाला है। ओके, जैसे देखो ये आदमी कितना मज़े में बैठा हुआ है ना आराम से, ऐसे ही आप बैठने वाले हो जब वो रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। सो जो आपका पेशेंस है अभी, वो आपको वो बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आने वाला है। आपने जो भी हार्ड वर्क किया है वो भी आपका बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ रहा है। आप बहुत कंटेंट रहोगे वो रिजल्ट देखने के बाद, बिल्कुल इस आदमी की तरह बैठे रहोगे। आपको इमोशनली फुलफिलमेंट मिलने वाला है बहुत ही ज़्यादा।
अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एंजियस हो अभी, या फिर कोई चीज़ है आपको जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है अभी, देन बी डोंट बी नर्वस, ओके। क्योंकि चीज़ें आपके फेवर में रहने वाली है, चीज़ें आपने जैसे सोचा है बिल्कुल वैसे ही रहने वाली है। क्योंकि 9 ऑफ कप्स हमें बताता है कि आप इमोशनली जो है आप बहुत फुलफिल्ड फील करने वाले हैं। आपको बिल्कुल किसी भी चीज़ की कमी नहीं लगने वाली है उस टाइम पे, ओके। सो ये वीक एक तरीके से आपके लिए इमोशनल फुलफिलमेंट लेके आ रहा है पाइल 2, ओके। और आपकी जो एनर्जी है अभी, हो सकता है किसी को बिल्कुल अच्छी वाइब्स ना आ रही हो किसी चीज़ के लिए। आई विल सजेस्ट यू, इस चीज़ के बारे में मत सोचो, बस अच्छी चीज़ के बारे में सोचो, ओके। क्योंकि आप जितना बुरा आप सोचोगे आप खुद को ही परेशान करोगे क्योंकि आपका रिजल्ट जो है वो अच्छा ही रहने वाला है। सो आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत है नहीं बेसिकली अभी, ओके। आप आराम से पेशेंस के साथ खड़े रहो, आप कर चुके अपना हार्डवर्क जो भी आपको करना था। हाँ, आप असेसमेंट कर सकते हो, आप देख सकते हो कि चीज़ें आपने कहाँ पे कैसे की है कैसे नहीं की है, लेकिन मेंटली लेवल पे खुद को परेशान मत करो आप, ओके। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी आपको पाइल 2। अब हम देख लेते हैं एंजल्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं पाइल 2 इस वीक के लिए, ओके। लेट मी पुल मी द कार्ड्स फॉर यू। Let's see. Beauty. And hope. So, pile 2. एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपने जो हार्डवर्क किया है ना, आप उसकी ब्यूटी को देखो, आप उसके रिजल्ट पे फोकस मत करो अभी, ओके। आपने जो अपना हार्डवर्क पुट किया है उसमें आपने जो चीज़ें की हैं अपनी साइड से, आप वो चीज़ें देखो, ओके। अपने आप को जब तक आपको उस चीज़ का रिजल्ट नहीं मिलता है, और वैसे भी अपने आप को सराउंड करो ऐसे लोगों के साथ और ऐसी चीज़ों के साथ जो आपको अच्छा फील कराएं, ओके। क्योंकि जैसा आपका आसपास का एनवायरनमेंट होगा आप वैसा ही फील करोगे। सो ट्राई कि आपका जो आसपास का जो एनवायरनमेंट हो वो बहुत अच्छा हो, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, ओके। एंड डू नॉट लूज होप। जो मैं आप बिल्कुल भी होप को मत खोने दो, ओके। क्योंकि आप जो यूनिवर्स है आपको बिल्कुल वैसा ही देगा जैसा आप अपनी वाइब्रेशंस यूनिवर्स में भेजोगे। इसीलिए मैं आपसे पहले भी बोल रही थी कि आप नेगेटिव मत सोचो, ओके। होप है वहाँ पर, आपने जो हार्डवर्क किया है आप उसमें बिलीव करो, ओके। आप ये मत सोचो कि मैंने हार्डवर्क तो कर लिया, पता नहीं रिजल्ट कैसा होगा, क्योंकि होप है वहाँ पर, क्योंकि रिजल्ट आपके ही फेवर में रहने वाला है, ओके। सो अपने जो एंजल्स हैं आपकी उनसे हेल्प के लिए कहो और उनसे बोलो कि आपको पॉजिटिविटी दे, आपको गाइडेंस दे एक तरीके से पॉजिटिव रहने के लिए। बाकी एंजल्स आपके साथ हैं, वो आपको यही सजेस्ट कर रहे हैं आप ऑप्टिमिस्टिक रहो चीज़ों के लिए, ओके। आपकी जो आपके काम जो आपने किया है और जो दूसरी आसपास की आपकी चीज़ें उनमें ब्यूटी देखो आप,
और अपनी आपको किसी भी नेगेटिव चीज़ से बिल्कुल भी अफेक्ट मत होने दो, उन चीज़ों का इम्पैक्ट अपने ऊपर मत डालने दो खुद के ऊपर। ओके, बाकी इट वॉज ऑल अबाउट यू पाइल 2। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और बाकी मुझे फीडबैक दीजिएगा इस आपको आपकी रीडिंग कैसी लगी उसके लिए। और अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और प्रेस दैट बेल आइकन। इट वाज ऑल फॉर यू पाइल 2। थैंक यू। हेलो पाइल 3, लेट्स सी आपके लिए कार्ड्स क्या लेकर आए हैं आने वाले वीक के लिए। अब हम आपकी रीडिंग करते हैं। ओके, इसे हम एक तरफ रख देते हैं। Okay. 7 of Swords, Queen of Cups and Page of Pentacles। इसमें देखते हैं कार्ड में क्या था। ओके, इट इज 4 of Wands। ओके पाइल 3, एक्सक्यूज मी। हाँ, 7 of Swords के साथ मैं देख रही हूँ कि या तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाह रहे हैं, ओके, या फिर आपने कुछ काम ऐसा किया है कि आप नहीं चाहते हैं कि वो दूसरे लोगों को पता चले। ओके, ये भी हो सकता है कि आपको अभी ज़रूरत है इस वीक में किसी ऐसे इंसान से बचने के लिए जो आपको चीट कर सकता है, क्योंकि 7 of Swords चीटिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आई विल सजेस्ट यू टू बी केयरफुल फ्रॉम द पीपल अराउंड यू। ओके, किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, किसी को भी अपनी सारी बातें ना बताएं, क्योंकि वो इंसान उन चीज़ों का गलत फ़ायदा उठा सकता है आपके अगेंस्ट। ओके, और ये भी हो सकता है कि आप ट्राई कर रहे हैं ये चीज़ अपना आपका जो आपने कुछ किया है, कुछ काम, कोई मिस्टीरियस काम में भी जो आप चाहते हैं कि किसी को पता ना चले, या फिर कोई दूसरा काम भी हो सकता है। ओके, जिससे आप बचना चाह रहे हैं, लोगों से छुपाना चाह रहे हैं, ये वाली चीज़ भी हो सकती है। ओके, विद द क्वीन ऑफ कप्स आई सी कि आप लोग काफ़ी केयरिंग रहने वाले हैं इस वीक टुवर्ड्स योर फैमिली और योर लव्ड वंस। ओके, और मे बी आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए जो आपकी बहुत केयर करे, जो आपको लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न हो। ओके, ये वाली चीज़ भी हो सकती है। मैं देख रही हूँ कि आप लोगों को समझते हैं। ओके, आप अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो आप उनकी बातें सुनना जानते हैं। ओके, यू आर रिप्रेजेंटिंग दिस वुमेन। ओके, ये एक तरीके से एक मदर की तरह है जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, जो उनकी बातें सुनती हैं। ओके, उन्हें समझाती है, उन्हें बहुत प्यार भी करती है।
ये बिल्कुल वो वाली चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। मे बी आप में से कुछ लोग या फिर आप सभी लोग ऐसे हों, इस वीक आपकी जो ये मदर नेचर है ये वाली बाहर निकल के आने वाली है। ओके, और इस कार्ड के साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि आप इस वीक बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव रहने वाले हो। सो आपके जो इंट्यूशंस हैं आप उन्हें बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ट्राई टू लिसन टू दैम। ओके, आपके देखो कि आपसे क्या कहना चाह रही है आपकी इंट्यूशन। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आप अपने जो, अगर आप कोई ऐसे इंसान हो जो जिसको ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो प्लीज़ ट्राई टू सी कि वो ड्रीम्स जो हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, और उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। और आप बहुत इमोशनल रहने वाले हैं शायद इस वीक, तो उस चीज़ पे थोड़ा कंट्रोल रखना। और अगर आप किसी चीज़ को करने का सोच रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ के लिए आपको कोई डिसीजन लेने का आ रहा है इस वीक में, तो आई विल सजेस्ट कि आप अपने दिल की सुने उसमें, अपने दिमाग से ज़्यादा। ओके, क्योंकि इस वीक अगर आप अपने दिल की सुन के कोई चीज़ करेंगे तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, पाइल 3। और विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स आई सी कि आप अब थोड़ा सा जैसे क्वीन ऑफ कप्स में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, आप आपके जो इमोशंस हैं वो स्टेबल हो जाएंगे। ओके, आप ये नहीं है कि पूरा वीक आप उसी वाले एनर्जी में रहने वाले हो, नहीं, आप इमोशनली स्टेबल हो जाएंगे और आपको ये भी पता होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। आप मे बी किसी नए आइडिया के साथ भी आए, अपने कोई बिजनेस या फिर किसी भी टाइप का कुछ आप करना चाहते हैं फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए और भी ज़्यादा अच्छे से, या फिर कोई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आई सी कि आप किसी चीज़ आइडिया के साथ आने वाले हैं। ओके, आप जिसमें इमोशनली स्टेबल रहोगे, आप दोनों तरीक़ों से सोचोगे, एक्चुअली एक बैलेंस बना के चलोगे आप उस चीज़ में कि आप प्रैक्टिकल भी होगे अच्छे से और आप इमोशनली लेवल पे भी उसे बहुत अच्छे से एनालाइज करके सारा डिसीजन लोगे। ओके, और वन थिंग आई कैन से कि आप जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हो, जो भी आइडिया आपके माइंड में आ रहा है या फिर कुछ भी है ऐसा, तो वो बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है आपके लिए। ओके, देयर विल बी फुलफिलमेंट। आपकी अगर फाइनेंस की नीड्स हैं वो भी आपकी कंप्लीट होने वाली है। और जो 4 ऑफ वॉन्ड्स है उसके साथ मैं आपसे बता सकती हूँ कि ओवरऑल अगर मैं वीक की बात करूँ तो ये आपका वीक काफ़ी अच्छा रहने वाला है आपकी फैमिली के उसमें। मे बी आप देखो, जैसे मैंने कहा कि आप कोई नई चीज़ शुरू करने का सोच सकते हैं, मे बी आपको इसी वीक के अंदर उस चीज़ का रिजल्ट भी मिल जाए को किसी को। आई विल नॉट से कि पाइल 3 में हर सभी के लिए ये वाली चीज़ होगी, नहीं, लेकिन आप में से कुछ को शायद इंस्टेंट रिजल्ट भी मिल जाए उस चीज़ का और आप सेलिब्रेट करो फिर उस सक्सेस को। ओके, सो ये वीक आपका वैसे बहुत हैप्पीनेस रहने वाला है, खुशियाँ रहने वाली हैं, अच्छी चीज़ें रहने वाली है, बहुत पॉजिटिव वीक है आपका। बस आपको ज़रूरत होगी कुछ लोगों से बचने के लिए। अगर आपको लगता है कि कोई आप के आसपास है ऐसा इंसान जो आपको किसी तरह से हार्म कर सकता है या फिर जिस पर आपको ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, तो आपको ज़रूरत है उस इंसान से थोड़ा बच के रहने की। ओके, तो अपने आसपास के जो भी लोग हैं उन पे थोड़ा संभल कर भरोसा करना, चीज़ों को थोड़ा अच्छे से एनालाइज करके उसके बाद लोगों पे भरोसा करना। ओके, और अब हम देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं इस वीक के लिए। एंजल्स के गाइडेंस ले लेते हैं हम पाइल 3। ओके, तो देखते हैं क्या कह रहे हैं एंजल्स आपके लिए पाइल 3। Let's see. Excuse me. Choices and kindness. Excuse me. हाँ, पाइल 3। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि देखो, जैसे आपके पास चॉइसेस रहने वाली हैं।
चीज़ों को लेके। ओके, जैसे आपके पास चॉइसेस होंगे, आप किसी चीज़ को किस तरह से करना चाह रहे हैं। ओके, अगर आपके पास कोई आइडिया आ रहा है आपके माइंड में, तो आपको डिसीजन लेना होगा कि आपको वो काम किस तरीके से करना है। आपको लोगों को ट्रस्ट करने में भी एक डिसीजन लेना होगा। आपको उसमें भी आपके पास चॉइस होगी कि आप उस इंसान को ट्रस्ट करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। ओके, सो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि जो भी हैं चॉइसेस हैं आपके सामने, उन्हें कंसीडर करो। आपके जो ऑप्शंस हैं उन्हें अच्छे से इवेल्युएट करो। ओके, और उसके बाद डिसाइड करो। और जैसे मैंने आपसे बोला था क्वीन ऑफ कप्स के थ्रू, अगर आप अपने इंट्यूशन पे सबसे ज़्यादा भरोसा करना, जो भी आपको आपकी इंट्यूशन कहे उस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करना, अपने दिल की सुनना, अपने माइंड की मत सुनना। ओके, सो उसके थ्रू अपना डिसीजन लेना और कोई ऐसे चॉइसेस लेना, ऐसे डिसीजन लेना जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो। ओके, थोड़ा एक क्लियर विजन लेकर चलना दूर तक के लिए और उसके अकॉर्डिंग चूज करना कोई भी चीज को। ओके, दूसरा कार्ड हमारा है काइंडनेस का। जैसे क्वीन ऑफ कप्स में पहले ही आ चुका है केयरिंग एंड नर्चरिंग, बट फिर भी ओके, एंजल्स भी आपसे यही कह रहे हैं, काइंड रहना है आपको, अपने खुद से काइंड रहना है आपको। ओके, आपके जो आसपास के लोग हैं उनके लिए भी आपको काइंडफुल रहना है। आपको अगर किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो हेल्प करनी है आपको उनकी। ओके, और क्योंकि जब ये होता है ना, हेल्प करते हैं हम दूसरों की, कितनी बार हमें नहीं देखते हैं, हमें नहीं देखना चाहिए कि अगर मैं उस इंसान की हेल्प करूं तो मुझे क्या मिलेगा रिजल्ट में। ओके, उस चीज़ पर मत ध्यान देना, क्योंकि जो इनर पीस होती है, ओके, सबसे अच्छा रिवॉर्ड होता है वो अगर हम किसी की हेल्प करते हैं बिना किसी रिजल्ट के या फिर बिना किसी रिवॉर्ड के, एक्सपेक्टेशन के। जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है वो जो इनर पीस हमें मिलती है। ओके, एंजल्स भी आपसे कह रहे हैं कि काइंड रहो और जो आपके चॉइसेस हैं वो संभल के अपने डिसीजंस लो। ठीक है, सो इट वॉज ऑल फॉर यू पाइल 3। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको रीडिंग कैसी लगी। प्लीज़ गिव मी द फीडबैक। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होती है या नहीं, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। एंड अगर आपने मेरा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब और वो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, सो दिस वॉज ऑल फॉर यू पाइल 3। थैंक यू।